देखिए, जहाँ तक इस सरकार का ताल्लुक है, पहले तो सीधी सी बात है, इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल कि जो ये अलायंस है, इट इज़ क्वाइट एंड टोटल अनप्रिंसिपल अलायंस। इसका कोई आपस में बिल्कुल कोई नज़दीकी तो है नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़कर सीटें हासिल करके आए हैं। पीडीपी ने बीजेपी का खतरा खड़ा करके उसके खिलाफ वोट ले लिया, और इसमें बीजेपी ने पीडीपी का खतरा खड़ा करके वहाँ से सीटें हासिल कर लें, और फिर बाद में जिस तरीके से वो इकट्ठे मिल गए, इसमें बगैर इक़दार की, लालच के और कोई चीज़ मुश्तरका है नहीं। अब इसमें सरकार उनकी बनी है, ना मुफ्ती सईद चीफ मिनिस्टर, दैट इज करेक्ट, इसमें दो राय है नहीं। अब इसमें एक बात यह है कि क्या जो उनका वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हालांकि उसमें भी उन्होंने उस तरीके से बातों को पेश किया है कि जो असली चैलेंजेस जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर हैं, हमें उनको बिल्कुल वर्चुअली नज़रअंदाज किया है। हालांकि अभी हमारा एक पॉलिटिकल इशू है और इसकी इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस भी है, इम्पोर्टेंस भी है। ज़रूरत है जो एलिनेटेड लोग हैं उनको वापस लाने की, और एलिनेटेड लोगों को वापस लाने के सिलसिले में जो अप्रोच करना था, उनका विश्वास हासिल करना था, मगर उन्होंने शुरू ही किया उनका विश्वास ख़त्म करने से, शुरू ही अटैक ही किया, और ये क्या करके हमें हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है, एज कि ये हिंदू और मुसलमानों का मामला था। उस तरीके से पिछले कई 1-2 बरसों से, 3 बरसों से पहले अमरनाथ लैंड रोड का सवाल खड़ा किया, फिर कश्तवाड़ का मामला खड़ा किया, फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मोदी साहब आए और बहुत ही बगावत खड़ी कर दी कश्मीरी अवाम के खिलाफ, और उस तरीके से एक तनाव भरा हुआ एक माहौल पैदा किया, और पोलराइजेशन उस लेवल की हो गई कि यहाँ के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने बड़ी हद तक एक पार्टी को जिताया, एंड दैट टू ए हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरीके से कश्मीर में वहाँ बीजेपी के खिलाफ लोगों ने, बीजेपी नॉट, दैट वाज नॉट कम्युनल इन दैट सेंस, वो बीजेपी के खिलाफ, ताकि जो उन्हें खतरा लग रहा था एक हिंदू फिरका परस्त पार्टी से, उसका मुकाबला करने के लिए उन्हें मेनली पीडीपी को जिताया। चलिए भाई, वो तो ना इकट्ठे हो गए, सरकार बनी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, कितना वो उस पर अमल करते हैं, दैट विल टाइम विल टेल अस क्या उसका उससे। मगर एक बात है जो हम समझते हैं, हमारी जो समझ है इस सिलसिले में, वो ये कि इससे पहले 2000 में एक वाक़ा हो गया, हरियाणा में आरएसएस की एक कॉन्फ्रेंस हो गई है, एक इजलास हो गया है 2000 में, और उस इजलास में उन्होंने तय किया है, फैसला किया है कि हम जम्मू को अलहदा स्टेट बनाने का मुतालबा आम लोगों में ले जाएंगे। और ये जो मामला है जम्मू को अलहदा स्टेट बनाने का, हम समझते हैं कि जो रियासत, हमारी रियासत के डिवीजन का सवाल है, यह कुलियतन न कौमी मुफाद का मामला है, इसमें न रियासत के आवाम का मुफाद है। इसमें अगर मुफाद है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल फोर्सेस का और सरहद पार उस तरफ रहने वाले लोगों का या फंडामेंटल लोगों का, आवाम का इसमें कोई। और हमारी समझ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें इतिहाद होकर ही जो डाइवर्सिटी है वहाँ की, उसकी कदर करनी है, वो एसेट समझकर उसको मजबूत करना है। और उसी सिलसिले में हमारी ये डिमांड बनती है कि जो 370 है उसको इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर किया जाए, ताकि ये बुनियाद बने आगे जाने के सिलसिले में, जिसमें जम्मू के लोग भी मुतमईन हों, कश्मीर के भी मुतमईन हों और लद्दाख के भी मुतमईन हों। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अहेड ना। इसमें हमें लगता है ये सरकार बनी, इसमें उसके खतरात हैं इसके तकसीम की, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ये मामला है और इसका मुकाबला करना हम तो समझते ही अपनी जिम्मेदारी है, वो तो सही है, मगर ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बल्कि इसमें नेशनल सतह पर जो लेफ्ट फोर्सेस हैं और डेमोक्रेटिक फोर्स है, इसमें हम समझते हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस इशू को लेकर मैदान में आकर इस आवाज़ को, इसके खिलाफ आवाज़ को मुनज़्ज़म किया जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, अब जो ये सरकार बनी, कश्मीरी पंडित्स का सवाल आ गया, इट इज़ गुड, वो तो है, दैट इज़ ए ह्यूमैनिटेरियन इशू, इसमें दो राय नहीं। उन्हें अपने घर में वापस आने का पूरा हक है, वो हमारे ब्रदर हैं, दैट इज़ करेक्ट, हमारा हिस्सा है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, कश्मीरियत का हिस्सा है। मगर जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस उस इशू को पेश करते हैं, उछालते हैं, वो दरअसल बड़ा क्लियरली लगता है कि उन्हें उनके बसाने की बात नहीं है, वो गर्ज नहीं है, बल्कि वो अपने कॉमनल हिंदुत्व एजेंडे को जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। आपको इस बारे में लाजिम पता होगा ही कि आरएसएस के पास या बीजेपी के पास 3 जो बेसिक एजेंडा है
اس میں سب سے پہلا ایجنڈا تو ریووک آرٹیکل 370. یہ تو ان کا بیسک سلوگن ہے. اور اسی سطح پر ان کو موقع ملا سرکار میں آنے کا, جو مفتی صاحب نے انہیں موقع دے دیا, حالانکہ اس کے پاس آلٹرنیٹو تھا سیکولر کمبینیشن بنانے کا. اس نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ان کے ساتھ جو وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ایک ہسٹوریکل, پتہ نہیں ہسٹوریکل اپرچونٹی کس کو کہتا ہے. ہسٹوریکل اپرچونٹی اگر یہ ہے وہی صرف یہ کہ RSS کو وہاں سرکار میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے. اٹ از ریئلی ہسٹوریکل ایونٹ فار دیم. ادروائز جموں کشمیر کے عوام کے لیے کوئی ہسٹوریکل امپورٹنس اس کی نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے مفاد کے خلاف بات ہے. کہ جہاں تک عام لوگوں کے مدعوں کا سوال ہے, سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک جو کوئی بھی سرکار آج تک آتی رہی ہے, وہاں ان کے جذبات کو ہمیشہ استعمال کر کے, ایکسپلائٹ کر کے ہی بیسیکلی ان کو ووٹ مشنری بنا گیا, ان سے ووٹ حاصل کرتے گئے. ادروائز اس وقت آپ دیکھیے ہماری ریاست میں پڑھے لکھے 6 لاکھ بے روزگار ہیں, 6 لاکھ بے روزگار, اور اس میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تک کبھی بھی ہماری اسٹیٹ میں کوئی انڈسٹری نہیں, کوئی پاور پروجیکٹ. کہنے کو تو بہت ہے, مگر NHPC اور باقی پروجیکٹس کے انڈر آ کر وہ تو ساری بجلی یہاں آ جاتی ہے, اور ہمیں پھر یہاں سے کچھ مل جاتا ہے, مطلب جو کبھی بھی ریئل سینس میں ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ہوتا نہیں. اور اسی لیے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی, اس میں بھی ہماری اسٹیٹ بالکل پٹ گئی ہے. ہزاروں کروڑ روپے کا خسارہ ہوتا ہے جموں کشمیر کو انڈس واٹر ٹریٹی کی وساطت سے, اور ہم جو وہاں واٹر ریسورس ہے ہم اس کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہماری پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے ہمیشہ کہ یہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو انڈس واٹر ٹریٹی سے جو خسارہ ہوتا ہے اسٹیٹ کو, وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں NHPC کے ذریعے جو چلائے جا رہے ہیں یا جو ان کے قبضے میں ہیں, وہ ریاست کو واپس کیے جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے, اب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں, اور تب جا کر لوگوں کے مدعے اس میں آتے ہیں. اس کے لیے کسی کو فرصت, ان لوگوں کو فرصت ہے نہیں. اس چیز کو ایک طرف چھوڑ کر یہ ابھی جس طریقے سے ایک دوسرے کو سبسکرائب کرتے ہیں, PDP یا RSS اسلامک فنڈامنٹلسٹ کو, اور اسلامک فنڈامنٹلسٹ RSS کو, اور اسی طریقے سے آج کی سرکار میں PDP BJP کو سبسکرائب کرتی ہے, اور BJP PDP کو سبسکرائب کرتی ہے, اور عام لوگوں کے مدعے بالکل سامنے ہے نہیں.